गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कृतिका जयपति। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है सैटरडे नाइट और फिलहाल मैं हूँ किचन में, लगी रहा होगा आप लोगों को। और मैं बना रही हूँ मूंग की दाल का चीला विद पनीर एंड मटर की स्टफिंग। सो ये मेरा चीला बन रहा है और को जाना है शादी में, तो मैं क्या क्या तैयारी कर रही हूँ, पैकिंग वगैरह सब आपके साथ शेयर करूँगी। और जो भी होता है, कल मार्केटिंग भी करनी है थोड़ी बहुत, तो वहाँ भी जाएंगे। और जो भी होता है वो कल मैं आपके साथ पूरा शेयर करूँगी, पूरी पैकिंग शेयर करूँगी। और फिर 3-4 दिन बाद तो हमें वेडिंग में जाना ही है। तो सबसे पहले तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे व्लॉग्स आने वाले हैं। सो मिलती हूँ आपसे। पतिदेव को खाना खिला रही हूँ, मैं भी खाना खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। बाय गाइस। सो गाइस फाइनली मेरे चीले रेडी हैं विद हरी चटनी धनिया वाली। तो मैं खाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस सबसे पहले तो प्लीज़ इग्नोर माय हालात और मैं आपको दिखाती हूँ। रात के बज रहे हैं 12:25, 12:25 हो रहे हैं। और मैं जा रही हूँ अब काम करने। आरू और आरू के पापा दोनों सो चुके हैं। मेरे को अभी बेड खोलना है। ये हमारे सारे शादी के कपड़े हैं जो हमें पैक करने हैं। यहाँ आरू के कपड़े, यहाँ आरू के पापा के कपड़े, ये सब फैला हुआ है। मैं सोच रही हूँ बेड खोल के थोड़ा सा काम निपटा लूँ, क्योंकि सुबह मुझे पार्लर जाना है। मुझे पार्लर में ही 2-3 घंटे लगेंगे और मैं चाहती हूँ कि मैं पार्लर का काम आराम से करवाऊँ। और आरू के सोने के बाद या तो मैं पार्लर जा सकती हूँ या मैं ये काम कर सकती हूँ पैकिंग का। तो मैं सोच रही हूँ उन दोनों को सोने देती हूँ, जितना मेरे से होता है मैं उतना करती हूँ। क्योंकि मुझे बेड खोल के थोड़ा सामान निकालना है, सामान रखना है। और फिर थोड़ा ये जो सामान है ये सूटकेस में रखते हैं, या सूटकेस में फिर एक ही बार में पैक करेंगे। एटलीस्ट इकट्ठा तो करते हैं एक जगह। तो चलिए देखती हूँ क्या क्या करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। सो गाइस सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे बिछा लिया है मैट, जिससे थोड़ा सामान मैं नीचे रखूँ, तभी तो मैं बेड खोल पाऊँगी। बेड खोलूँगी या नहीं ये मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। अभी मैं बहुत कन्फ्यूजन में हूँ, क्योंकि बेड खोलने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ेगा। वहाँ से भी सारा सामान हटाना पड़ेगा और यहाँ से भी। तो देखती हूँ क्या करती हूँ। मैं सोच रही हूँ या तो कपड़े जो मेरे को पैक करना है ना, वो एक जगह रख दूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ नीचे बैठ के ही कल हम सूटकेस पैक कर लेंगे। तो थोड़ा सा बेड क्लीन होगा और पता चलेगा क्या ले जाना है क्या नहीं। तो चलिए काम करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। सो गाइस उसके बाद मैंने करे आरू के कपड़े फोल्ड और रख दिया अलग, क्योंकि उसके कपड़े सारे मैंने वॉश करके रख दिए थे। और जो जो कपड़े ले जाने थे वो सब मैंने अलग छाट के नीचे रख दिए। उसके बाद मैंने ये खोली अपनी वेजेस। ये मैंने वेजेस मंगाई थी अमेज़ॉन से। सो पहले जो मिंत्रा से मंगाई थी वो अच्छी नहीं आई थी, लेकिन ये वाली बहुत अच्छी आई थी। सो ये मैंने खोल के मैं टैग वैग निकाला इनका, क्योंकि ये फिर पहननी है और इसे बॉक्स में ले जाना बेकार है। तो मैंने इन्हें पॉलीथीन में अच्छे से करके रखा। सो गाइस कुछ सामान मैं परचेज़ करके लाई थी, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं लाई थी ये सॉक्स, और ये काफ़ी फ्लीस वाले सॉक्स हैं। आप लोग ये देखिए, और प्लीज़ मेरे हाथों को इग्नोर करिएगा। मैंने लिपस्टिक्स वो ट्राई किया था शेड। तो ये देखिए आप, ये फ्लीस वाले सॉक्स हैं और ये काफ़ी अच्छे रहते हैं विंटर्स में, स्किन कलर के। और ये एक साड़ी पिन है जो मैं लेके आई थी सिल्वर कलर में, क्योंकि मेरी साड़ी पे सिल्वर वर्क है। और ये मैं नेल शेड्स लेके आई थी, क्योंकि यही मेरे आउटफिट के कलर्स हैं जो मुझे लगाना है। और मैं एक सबसे प्यारी चीज़ जो है वो है ये है एक और साड़ी पिन, और ये ऐसी है रेड कलर में, बहुत प्यारी साड़ी पिन है। तो ये सब मैं लेके आई थी, तो ये सब मैं रखती हूँ। ये मेरी हेयर एक्सेसरीज़ हैं बालों में लगाने के लिए। ये है, ये सब मैं ख़रीद के लाई थी अपने देवर की शादी में, लेकिन ये सब मैं ले जाना ही भूल गई थी पार्लर, तो मैं यूज़ ही नहीं कर पाई। तो ये नई की नई रखी हैं, तो ये सब इस बार यूज़ करेंगे दूसरे देवर जी की शादी में। ये है हेयर बन, अगर कहीं बन की ज़रूरत पड़ी तो आई हैव दिस। एंड नेक्स्ट आई हैव सम गजराज, जो मैंने आपको पहले भी दिखाए थे। ये मैं करवा चौथ पे लेके आई थी। तो ये सब मैं रखती हूँ। एंड उसके अलावा आई हैव सब एनवेलप्स, क्योंकि टीके करने होंगे, भाभी हूँ इसलिए। और हेयर ड्रायर, क्योंकि ठंड का टाइम है, बाल सुखाने बहुत ज़रूरी है। और
ये है स्विस ब्यूटी का मेकअप पैलेट। तो ये इसमें काफ़ी सारी शेड्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो वो है। बाकी ये मैंने अपना मेकअप किट रेडी किया है। गाइस सबसे प्यारी चीज़ जो मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैं कैरी करने वाली हूँ शादी में, वो है ये मेरा प्यारा सा हैंड बैग, क्लच कह लीजिए, हैंड बैग कह लीजिए। ये मुझे बहुत सुंदर लगता है। ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे शादी में चढ़ाया था और ये मैंने कम ही यूज़ किया है, क्योंकि मतलब मेरी शादी के बाद लॉकडाउन लग गया था और फिर मैं यहाँ आके तो किसी शादियों में ऐसे जा नहीं पाई कि मैं इतना कैरी करूँ, और आरू के साथ तो वैसे भी बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आप लोग देखिए, ये बिल्कुल नया है, 5 साल हो गए हैं मेरी शादी को, और आप देखिए इसका टैग भी अंदर पड़ा हुआ है। मतलब मैंने इसे यूज़ ही नहीं किया एक बार भी। इसकी चेन, इसमें चेन भी है, तो आप चेन लगा सकते हैं, क्योंकि खाने पीने में दिक्कत होती है बैग पकड़ के। अंदर एक छोटू सी पॉकेट भी है ये वाली। और इस बार मैं कैसे कैरी करूँगी। गाइस 1 बज रहे हैं रात के और बाकी सूटकेसेस वो रखी हैं, तो ये नहीं, सुबह खोल के हम ये सारा सामान उसमें सेट करेंगे। 2 बड़े सूटकेसेस जाएंगे। वो मेरी सिस्टर का बैग है तो वो उसे देना है, और नेक्स्ट वो जो है वो मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट है, तो वो भी बैग मुझे पैक करना है। बाकी देखते हैं, ये सब सामान ना बेड में जाना है, तो अब हस्बैंड के साथ खुलवाऊँगी कल बैग। ये सब सामान मैं नीचे रख देती हूँ। इसमें कल मेरी साड़ीज़ आएंगी स्टीम प्रेस होके, तो वो रखी जाएंगी। बाकी ये सब सामान मैं अभी अंदर रख दूँगी, पर सुबह रखूँगी। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। सो गाइस आई एम रियली टायर्ड नाउ। आई रियली वांट टू गो एंड टेक रेस्ट, क्योंकि ना आरू सुबह ही उठ जाता है, 7 साढ़े 7 बजे वो उठ जाता है, तो हमें उठना ही पड़ता है, क्योंकि वो तो अपनी पूरी नींद ले लेता है और हम लोग इतना लेट सोते हैं, तो फिर हम एडजस्ट नहीं हो पाता है वो सब टाइमिंग। और फिर सुबह कल का पूरा दिन बहुत हेक्टिक है, तो वो सब पूरा दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं जाती हूँ थोड़ी देर, मतलब लेट के थोड़ी देर तो फ़ोन चलाना ही होता है, ये हमारा मैंडेटरी है। फिर सुबह हम अफसोस भी करते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी है। तो जब तक फ़ोन नहीं चलाओ तब तक नींद ही नहीं आती, पता नहीं कैसा दिमाग हो गया है। चलिए फ़िलहाल के लिए गुड नाइट। सुबह मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, तो मिलते हैं सुबह। बहुत थक गई हूँ, सुबह भी बहुत एनर्जी चाहिए, लेकिन हाँ पार्लर में जाके थोड़ा रिलैक्स फील होगा, तो पार्लर का सेशन एंजॉय करूँगी कल तो, और फिर थक जाऊँगी। ओके गाइज, गुड नाइट, बाय। हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो आज हम लोग उठ चुके हैं, 9 बज रहे हैं, 9 बजे उठे हैं आज हम लोग। संडे का दिन एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय क्या, सोए 2 बजे थे, आप लोगों को पता ही है। 1 सवा बजे तो मैं गई थी काम करके, और उसके बाद थोड़ी देर फ़ोन चलाया तो 2 बज गए, पता ही नहीं चला। सो फिलहाल सुबह सुबह का काम कर रहे हैं, मिल्क बॉईल कर रहे हैं, आरू की बॉटल वॉश कर रहे हैं, और फिर देखते हैं क्या ब्रेकफास्ट बनेगा। सो धूप बहुत अच्छी निकली हुई है आज, तो सोच रहे हैं दिन में ही काम निपटा लें मार्केटिंग का, फिर सारा घर का काम करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मैंने तो व्लॉग शुरू कर दिया है, और मेरी शक्ल सुबह सुबह घर में ऐसी लगती है। चलिए गाइस, मिलती हूँ थोड़ा काम करके। सो गाइस आज हमारा प्लान है छोले भटूरे बनाने का। तो ये मैंने छोले रात को सोक करके रख दिए थे पानी में, तो ये भीग चुके हैं। एंड इसमें मैं डालूंगी, इन्हें मैं करूँगी कुकर में, और उसके बाद मैं डालूंगी इसमें खड़े मसाले। हाँ बंद कर दो, इधर से करो, इधर से। मैं इसमें डालूंगी खड़े मसाले, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, ये सब डाल के मैंने बॉईल करने रखती हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने छोले वोले भिगो के जो रखे हुए थे उन्हें मैंने बॉईल करने चढ़ाया, क्योंकि मैं चढ़ा देती हूँ बॉईल करने तो आंटी आके जल्दी से बना देती है, वरना बॉईल होने में काफ़ी टाइम लगता है। सो यहाँ बस मैंने सारे मसाले, नमक हल्दी वगैरह डाल के इन्हें बॉईल करने चढ़ाया, क्योंकि मैंने कहा थोड़ा सा टाइम है, तो आंटी जब तक आएंगी तब तक थोड़ा सा काम कम हो जाएगा। फिर हमें मार्केट भी निकलना था, तो हमने सोचा जल्दी काम हो जाएगा। नीचे उतरो। ये दरिया निकालना ना सारे। ये दरिया ना पहले ही डाल लिया ना, घर में से तो हट गया, आज डाल देना बल्कि।
डिक्की में। ये तो वैसे भी सबसे नीचे ही रखनी है। ठीक है। हर्षिता नहीं है यहाँ पे। बेटा मौसी का नाम नहीं लेते, मौसी। ये इनर आपका है। चलो मोनी नहीं, मनी, मौसी। मौसी का नाम नहीं लेते बाबू। सो गाइस उसके बाद मैं यहाँ पहुँच गई थी पार्लर में और वेट कर रही थी अपनी टर्न का, क्योंकि पार्लर में बहुत भीड़ थी। सो यहाँ मेरे ये बिफ़ोर पेडिक्योर पैर थे और सबसे पहले मैंने कराई वैक्सिंग, क्योंकि वैक्सिंग के बाद ही पेडिक्योर होता। तो यहाँ मैं करा रही हूँ हाफ लेग्स की वैक्सिंग। उसके बाद मैंने कराया पेडिक्योर, मैनिक्योर, सब कुछ। एंड उसके बाद लास्ट में मैंने कराया हेड वॉश और वो करा के मैं आई घर। सो गाइस शाम के बज रहे हैं 7 और मैं आ गई हूँ पार्लर से। अपना मैनिक्योर पेडिक्योर करवा के ब्लड रेड कलर की नेल पेंट लगवाई है। मुझे डार्क कलर्स पसंद है और ना फेस्टिवल्स में डार्क कलर ही अच्छे लगते हैं। न्यूड चल रहे होंगे बट आई लव डार्क कलर्स। सो मैंने डार्क कलर की नेल पेंट लगवाई है पैरों में भी। पैरों में तो मैंने सॉक्स पहन लिए हैं, पैर गंदे हो जाएंगे, इतनी मेहनत करी है। और ये देखो इनको पूची। तो मैं आ गई थी, 3 घंटे लग गए। मैं 4:15 बजे घर आई थी और आके मैंने जल्दी से भटूरे बनाए। आंटी छोले और चावल वगैरह बना गई थी। मैं भटूरे गरम गरम सेके और मैंने खा लिए। पतिदेव ने खाना खा लिया था, आरू सो गया था। तो वो सब मैंने खाए और उसके बाद से मैं चाय वाय पी और फिर मैं रेस्ट करने लगी, क्योंकि पार्लर में आजकल इतनी भीड़ है ब्यूटी पार्लर में कि बैक टू बैक क्लाइंट्स हैं, बैक टू बैक। शादियों का सीजन है इस वजह से, तो टाइम भी ज़्यादा लग गया और थकान भी बहुत हो गई। तो गाइस फेशियल मैंने नहीं कराया, सॉरी फेशियल वगैरह मैंने नहीं कराया, क्योंकि तैयार होना है मेकअप आर्टिस्ट से। तो पार्लर में ही तैयार होना है, तो फेशियल का मेरा मन भी नहीं था, मेरे पे टाइम भी नहीं था। तो जो मेरे को ज़रूरी था, क्योंकि हाथ पैरों की हालत बहुत ख़राब हो रही थी, तो मुझे मैनिक्योर पेडिक्योर ज़रूर करवाना था। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। इससे बात कर लो भाई साहब। सो गाइस आरू और मेरे पतिदेव की पैकिंग हो चुकी है, सिर्फ मेरी पैकिंग रह गई है, क्योंकि मेरा आधा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। तो आज तो पतिदेव कह रहे थे, आप लोग देख सकते हैं मुझे कितनी नींद आ रही है। आज तो पतिदेव कह रहे थे कि अब मैं आज नहीं करवाऊंगा। हाँ हाँ बोलो बोलो, आपको क्या बोलना है? आप बोलो बोलो क्या बोलना है? हाँ बोलो। टॉफी टॉफी कौन देगा? टॉफी खाना गंदी बात होती है, कीड़ा लग जाता है टीथ में। मोटू देंगे टॉफी? मोटू देंगे? कौन देगा? मोटू तो है ही नहीं। टॉफी मोटू नहीं देते हैं, मौसी भी नहीं देती, कोई नहीं देता। टॉफी खानी गंदी बात होती है। मम्मी भी नहीं देती। हाँ जी कहाँ है? कहाँ है? उसके बाद गाइज़ ये नेक्स्ट डे की रिकॉर्डिंग है और यहाँ पे मैं गिफ्ट्स पैक कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जो देवर देवरानी हैं जिनकी लास्ट ईयर मैरिज हुई थी, उनकी फ़र्स्ट एनिवर्सरी भी है। सो मैंने उनके लिए कुछ अटायर्स मंगाए थे। सो मैं वो पैक कर रही थी, क्योंकि उनका भी सेलिब्रेशन है, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन जो आफ्टर मैरिज है, तो उसका भी मैं व्लॉग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो बस मैंने दोनों के लिए गिफ्ट्स पैक करे और क्या मंगाया है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। और नेम स्लिप लगानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं चलता कौन सा गिफ्ट किसका है। सो बस उसके बाद मैंने लगाया मेडिसिन बैग आरू का, जिसमें मैं आरू की और अपनी मेडिसिन दोनों की रखती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ तो बिना मेडिसिन के चल ही नहीं सकते। और ठंड के टाइम तो वैसे भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चों को कभी भी किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ मैंने जो मेडिसिन खोली हुई थी वो सब हटाई और सब नई मेडिसिन रखी। घर अपने ससुराल, क्योंकि मेरे देवर जी की है शादी। सो लास्ट ईयर भी मेरे देवर जी की शादी थी 7th को, और इस साल मेरे देवर जी की शादी है 8 तारीख को, दूसरे वाले। तो फिलहाल मैं कल ट्रैवल कर रही हूँ। सो मैं आपको सामान दिखाती हूँ। मोस्ट ऑफ द पैकिंग हम लोगों ने कर लिया है। ये हमारे सूटकेसेस हैं, मेरा पर्स है, थोड़े कपड़े बाहर भी पड़े हैं अभी, ये सब हमें सामान लेके जाना है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। और आज मैं शाम को मेहंदी वगैरह भी लगवाऊंगी, मुझे हेड वॉश भी करना है।
तो वो सब सारा काम आज मैं निपटा के आप लोग के साथ पूरा दिन शेयर करती हूँ, ट्रैवल व्लॉग शेयर करती हूँ, क्या क्या करती हूँ वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। फ़िलहाल मैं अभी आरू को ब्रेकफास्ट करवाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइज़ फाइनली मैं आ गई हूँ नहा के, और दोपहर के बज रहे हैं 3, 3:15 बज रहे हैं, और अभी तक मैं सिर्फ अपना बच्चा संभाल रही थी और मैंने अभी तक कोई काम नहीं किया है। मैं नहा के आई हूँ, पूजा करी मैंने, और उसके बाद मैं अब जा रही हूँ खाना खाने। और 3:15 3:30 होने वाले हैं, 3:15 और 3:30 शायद अराउंड। और मैं 4 बजे मैंने मेहंदी लगाने को बुलाया है, और उससे पहले मुझे अपना हैंड बैग वगैरह पैक करना है। तो चलिए मैं जल्दी से खाना खाती हूँ और हैंड बैग पैक करती हूँ। और एक टिप है, टिप नहीं, एक मतलब वो है कि बच्चा, जिसके घर में छोटा बच्चा है और अगर आप अकेले रहते हो तो आप कोई काम नहीं कर सकते जब तक वो सोता नहीं है। तो अब वो सोया है, तो सोए हुए से 1 घंटा हो गया। मैं अभी तक छोटे छोटे काम निपटा रही थी, कपड़े वपड़े सुखाए, कपड़े उठाए, कपड़े तय किए, जो जो ले जाने हैं वो सब। तो अब मैं नहा के आई हूँ और जल्दी से खाना खाती हूँ और अपना हैंड बैग पैक करती हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे मैं आ गई थी अपना हैंड बैग पैक करने, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट दिया था। सो मैंने कहा नया नया है तो यही यूज़ करते हैं। वो उसके बाद मैंने वो पैक किया, और उसके बाद शाम को मैंने लगवाई मेहंदी, क्योंकि दोनों हाथों में मेहंदी थी तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई। तो यहाँ मेहंदी सूखी और मेरे हस्बैंड आ गए तो मैंने उनसे थोड़ा सा व्लॉग बनवाया, और ये मेरी मेहंदी थी। आपको डिज़ाइन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैं ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट अब कल हम निकलेंगे तो वो व्लॉग मैं अलग से लेके आऊँगी। सो ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरी मेहंदी का डिज़ाइन कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत सुंदर लगा था और बहुत ही सुंदर मेहंदी उन्होंने लगाई भी थी। सो बहुत ही अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस मेहंदी का। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।